अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आप तमाम नाज़रीन का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही दुख भरी और दर्द भरी बात लेकर हाजिर आया हूँ। और वो दुख भरी बात यह है कि आज हमारे मुस्लिम माशरे के नौजवान लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को नाच गाने बाजे तमाशे में अपनी ज़िंदगी को तहस नहस और अपने ईमान को ख़राब कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे नौजवान नाच गाने बाजे तमाशे को इतना पसंद करते हैं कि वो चलते फिरते बड़ा सा मोबाइल लेते हैं और ईयरफोन लगा कर वो गाना सुनते हुए जाते हैं। बाइक पे सवार रहते हैं तो बाइक चलाते वक्त भी वो गाना ही सुनते हैं। अगर वो सोने जाते हैं बिस्तर पे तो सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ना चाहिए या अल्लाह और रसूल का नाम लेकर सोना चाहिए। तो ऐसी हालत में भी, ऐसे वक्त में भी वो जो है अल्लाह और रसूल का नाम ना लेकर या सोने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है, ऐसी दुआ को ना पढ़ करके वो जो है नाच गाने बाजे तमाशे फिल्मों को देखते हैं, ऐसी पिक्चर को देखते हैं, ऐसे वीडियोज़ को देखकर वो अपने आप को ख़राब करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो अगर निकाह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत रसूल है, तो निकाह जैसी मुबारक महफ़िल में भी देखा जाए तो अगर लड़के की शादी होती है तो वो दूल्हा भी राज़ी नहीं होता उस वक्त तक जब तक कि वो अपनी शादी के मौके से धूमधाम के साथ बिल्कुल ढोल बाजे तमाशे का इंतज़ाम ना कर लें। रत होना चाहिए, गाना बाजा तमाशा ढोल बाजा ये सब पूरा मुकम्मल होना चाहिए, तभी जाके उसकी शादी होगी। और साथ ही साथ कह देता है कि अगर हमारी शादी में अगर बाजा नहीं होगा तो हम निकाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इतनी सारी ख़राबियाँ आज हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। ए मुसलमानों, क्या आपकी ज़िंदगी यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को ढोल बाजे तमाशे नाच गाने में बर्बाद कर दें? क्या आपकी ज़िंदगी यही है कि आपको ज़िंदगी दी गई है दुनिया में सिर्फ़ ऐशो इशरत करने के लिए? नहीं मेरे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी दी गई है नबी के लिए। आप तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले और मानने वाले हैं। आप सोने के लिए जाएँ तो सोने से पहले अल्लाह और रसूल का नाम लेकर सोएं। सोने से पहले जो सोने की दुआ है उस दुआ को पढ़कर सोएं। लेकिन हमारे मुस्लिम नौजवान ऐसा नहीं करते हैं। देखा जाए तो आज हमारे मुस्लिम नौजवान जो है नाच गाने बाजे तमाशे को खूब पसंद करते हैं। और ये इतना पसंद करते हैं कि चलते फिरते नाच गाना बाजा तमाशा, उठते बैठते भी नाच गाना बाजा तमाशा, यही सब हो रहा है। मोबाइल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को, गंदी पिक्चर को देखकर अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ को ख़राब करते हैं। अगर बाइक पे सवार होते हैं तो बाइक चलाते वक्त भी वो कान पे 2 गो ढक्कन लगा लेते हैं और ऐसी सूरत में भी बाइक चलाते वक्त भी वो गाना सुनकर ही वो बाइक चलाते हैं। दोस्तों, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि निकाह जो मुबारक महफ़िल है और निकाह करना जो सुन्नत रसूल है, तो ऐसी मुबारक महफ़िल के अंदर में भी दूल्हा जो इतना तक कह देता है कि अगर मेरी शादी में नाच गाना बाजा तमाशा ना हो तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। निकाह करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। बाज़ाब्ता वो शादी करने से पहले वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम करता है और सबसे जो पहला इंतज़ाम होता है उसका सबसे पहला जो फोकस होता है तो फोकस इसी बात पर जाता है कि हमारी शादी में जो है रत होना चाहिए, नाच गाना बाजा तमाशा होना चाहिए। दोस्तों, निकाह सुन्नत रसूल है। आज मैं आपके सामने एक इमाम साहब का वीडियो मैं दिखाता हूँ और जो इमाम साहब एक बराती में शामिल है और वो बाज़ाब्ता जो दूल्हा है वो दूल्हा जो है नाच गाने बाजे तमाशे का इंतज़ाम करके बराती को लेकर गए हैं। लेकिन बिल्कुल ऐन निकाह पढ़ाते वक्त भी बाजा जो है चालू था। लेकिन इमाम साहब की हिम्मत को मैं बहुत ही सलाम करता हूं और उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इमाम को सलामत रखे और इमाम साहब की उम्र में दराज़गी अता फ़रमाए। तो दोस्तों, वो बराती में जो इमाम साहब किबला ने जो हिम्मत के साथ काम लिया है और खुलेआम लोगों के सामने जो चैलेंज किया और जो बात कही, आप उस गुफ्तगू को सुन लीजिए, देख लीजिए आप इस वीडियो को। बगल में मस्जिद है, क्या नचवा रहे हैं? क्या अल्लाह रसूल का डर नहीं है आपके सीने में? तई को अल्लाह रसूल का डर नहीं है? मरने के बाद हिसाब देना कि नहीं भाई आपको काम का? मजाक तमाशा आदमी बना। दीन पर चलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अगर मौलाना कुछ बोल दिए, हटा मौलाना, वो कहाँ के मौलाना आ गया? यही सब करने के लिए सब सही है। आज आपको कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा तो कैसे आप निकाह पढ़वाइएगा? कौन निकाह पढ़ाएगा?
अभी भी यहाँ निकाह सुन्नत रसूल अदा करने के लिए आए हुए हैं, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। क्या आप तो इमाम हैं, आप तो इमाम रह चुके हैं ना। आपकी वजह से हम लोगों को शर्म से डूबना पड़ रहा है। लोग हम लोग को हंस रहा है कि एक मौलाना है, उसके खेती में ऑर्केस्ट्रा आ रहा है। क्या मौलाना की इज्जत रह जाएगी? ये सबक है आप लोगों के लिए। नौजवान से तो सोचता है हम हंस लिए, और कल यही लोग ऑर्केस्ट्रा लेके जाएगा, बाप को कहेगा, बहनोई को कहेगा, बहनोई की तरफ से आया है, यही कर हम घर के गार्जियन हम या बहनोई हमारा ऑर्केस्ट्रा बांध देगा, वो हमारा मालिक हो जाएगा। बहनोई की इज्जत अपनी जगह है, दामाद की इज्जत अपनी जगह है। शरीयत की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ किसी की इज्जत नहीं है। आप शरीयत के दायरे में रहिए, आपका जूता हम सब उठा के रखने के लिए तैयार है। क्या शुरू कर दिया जाए, बोलिए क्या शुरू किया जाए? जो है आगे बढ़ाया जाए। कहाँ तो बंद हो ही रहा है, ये नहीं क्या आप लोग बंद कराने के लिए? बंद करवाइए ना, हम लोग तो हम बंद करवाएंगे जाके। गाँव वाला ना बंद कराएगा। गांव वाला लेके आया ऐसे गांव वाला बंद कराएगा? तमाशा बना के रखे हुए हैं। न मस्जिद का इज्जत है, न यहाँ पे मस्जिद है कि नहीं? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मस्जिद है? जहाँ से तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने इस वीडियो क्लिप को सुन लिया, समझ लिया, देखा आपने इमाम साहब किबला ने कितनी हिम्मत से काम लिया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि निकाह सुन्नत रसूल है, और इस मुबारक काम में ऐन निकाह पढ़ाते वक्त भी अगर नाच गाना बाजा तमाशा हो तो मैं निकाह नहीं पढ़ाऊँगा, क्या काम करूँगा दोस्तों। लेकिन फिर भी जो है हमारी कौम की जहालत देखिए कि उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और कहा कि इमाम साहब किबला आप अपने काम को आगे बढ़ाएँ। तो दोस्तों ये है हमारी कौम की जहालत। नौजवानों सुधार जाओ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने इस वीडियो क्लिप को सुन लिया, समझ लिया, देखा आपने इमाम साहब किबला ने कितनी हिम्मत से काम लिया और कितने बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाया, अल्लाह और रसूल की बात को सुनाकर लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हमारी कौम की जहालत देखिए। लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा कि आप इमाम साहब किबला आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। इमाम साहब किबला ने बताया कि पहले उस चीज़ को बाजा को बंद कीजिए, उसी के बाद ही हम निकाह पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहीं ऐसा भी ना हो कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए, जो ख़ास तौर पर हमारे नौजवान जो हमको देखते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो आप जो है नाच गाने बाजे तमाशों से बाज आइए और अल्लाह व रसूल से करीब होने की कोशिश कीजिए, अपना दीन व मज़हब को सीखने की कोशिश कीजिए, अपना जो इस्लामी मैसेज है, इस्लामी मैसेज को अपने अंदर लागू करने की कोशिश कीजिए। मैं तो इस इमाम साहब किबला के लिए ख़ास तौर पर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इमाम साहब किबला की हिम्मत को सलामत रखे और अल्लाह तबारक व तआला इमाम साहब किबला को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो क्लिप को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।